अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है बेवल गेट्स के ऊपर। पिछले उसमें हमने स्पर गियर और हेलिकल गियर के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम बेवल गियर और उसकी डिज़ाइनिंग देख लेंगे। बेवल गियर आप लोगों से पहले भी डिस्कस हुआ था। बेवल गियर बेसिकली जो है ना ट्रांसमिट होते हैं, यूज होते हैं ट्रांसमिटिंग पावर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो बिटवीन टू शाफ्ट whose axis intersect at certain angle। मतलब कोई अगर जैसे स्पर गियर में था कि पैरेलल एक्सिस होती थी, तो अगर इसमें देखें आपके जो शाफ्ट है उसकी जो एक्सिस है, इसकी जैसे ये इधर नजर आ रही है और इसकी बिल्कुल इसी एंगल पे है कोई, तो इस तरह जो आपके सर्टेन एंगल होते हैं, जैसे इस केस में नजर आ रहा है आपको, इसमें बिल्कुल 90 डिग्री पे है। तो इस सर्टेन एंगल पे जो है ना आपका जो एक गियर की अटैचमेंट होती है, उसको जो है ना वो उस बेसिकली उस गियर को हम बेवल गियर देते हैं। तो वी कैन से अ गियर वर्किंग अनदर गियर एट एन एंगल टू इट बाय मींस ऑफ बेवल गियर। तो ये जो मतलब कोई भी अगर जो एंगल पे हो आपकी जो दो गियर्स आपस में उनकी शाफ्ट किसी एंगल पे हो, तो उसको जो यूज करके जो हम लोग मैकेनिज्म यूज करते हैं, जो गियर यूज करें उसको हम बेवल गियर देते हैं। पिच सरफेस ऑफ द बेवल गियर आर फ्रस्टम्स ऑफ कोन्स। ये बेसिकली जो पिच सरफेस होती है फ्रस्टम ऑफ कोन्स, ये जो कोन्स के जो आपको ये नजर आ रही है, इसमें बेसिकली इसको जो है ना जब स्टडी किया जाता है, उसको कोन्स की जो है ना फॉर्म दी जाती है, ताकि जो है ना हमारे लिए इसको स्टडी करना आसान हो जाए। या आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह कोन, इसको बैक कोन बनाई जाती है इसकी, जैसे ये भी आपको नजर आ रही है। तो ये बेसिकली एक किसी भी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था चीज़ें, कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ अप्रोचेज होती हैं उसको उसको सॉल्व करने की। तो अब इस तरह जब हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कि इसमें हमें जो है ना कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो, तो उसमें कोई ना कोई हम assumptions करते हैं या कोई ना कोई इसके अंदर थ्योरी पेश करते हैं कि भाई इस तरह अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना उसके अंदर वो जो है ना उसमें रिजल्ट सही आते हैं। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखी जाती है, थ्योरेटिकल वैल्यूज देखी जाती है, उसके बाद एक ये डिसाइड की जाती है। तो अब इसको जो है ना हम कोन्स की जो है ना वो हम जो है ना है लिखा था, एलिमेंट ऑफ द कोन्स आर शोन इन फिगर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बेसिकली यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ तक जो है इसको बनाया जाता है। बेवल गियर आर मोस्ट ऑफन माउंटेड ऑन शाफ्ट दैट आर 90 degrees apart बट कैन बी डिजाइन टू वर्क एट अदर एंगल एज वेल। ये 90 डिग्री पे भी होते हैं और अदर एंगल्स में, जैसे ये एंगल्स हैं, ये आपको थोड़ा सा 90 से कम नजर आ रहा है, तो इस उस पे भी होते हैं और डिफरेंट जो है ना इनके एंगल्स होते हैं। ज़्यादातर इसको जब 90 डिग्री पे हम जो है इसको ट्रीट करते हैं, तो ये इनकी जो है ना बेवल्स गियर की कुछ इसके अंदर। और टू इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन गियरिंग इज पिच सरफेस एंड पिच एंगल। इसमें जो पिच सरफेस और पिच एंगल की कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, वो आगे चल के हम इसको देखते हैं कि इसके टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, किस तरह हम इसको जो है ना वो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। द पिच सरफेस ऑफ द गेट इज द इमेजिनरी टूथलेस सरफेस दैट कैन वुड हैव बी एवरेजिंग आउट द पीक एंड वैल्यूज ऑफ द डिविजिबिलिटी। ये पिच सरफेस आप जो है ना जैसे पिच सर्कल उसमें हम लेते थे पर गियर के अंदर, तो इसी तरह पिच सरफेस हम एक इमेजिनरी जो है ना टूथलेस सरफेस जो है ना करते हैं। और ये जो है ना हमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ स्टडी करने के लिए हमें सॉल्यूशन एक देना होता है, तो उसमें इसको जो है ना इसी तरह ही हम लोगों ने वो करने के लिए उसमें जो है ना हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। उसमें देखते हैं हम आगे चल के टर्मिनोलॉजी आएंगी तो उसको किस तरह आप जो है ना स्टडी करेंगे, उसको आप देखेंगे। The most familiar kind of bevel gear have pitch angle of less than 90 degree and therefore are cone shaped. जो मोस्ट फेमिलियर काइंड ऑफ बेवल गियर्स हैं वो हमारे पास की जो लेस देन 90 डिग्री पे जो है ना उसकी जो है ना वो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ शाफ्ट, तो वो जो है ना कोन शेप होती हैं बेसिकली। और दिस बेवल गियर, दिस टाइप ऑफ bevel gear is called external because the gear because the gear teeth point outwards। यहाँ पे जो इसमें अभी चल के आगे चल के हम देखते हैं कि जो टाइप्स हैं डिफरेंट, इसमें मजीद क्लियर होगा। एक्सटर्नल भी ये इसमें होती है और इंटरनल बेवल गियर भी होते हैं। या क्लासिफिकेशन में हम देख लेते हैं जो इनकी जो टाइप्स हैं हमारे पास 4 टाइप्स हैं। तो इसमें सबसे पहली है माइटर गियर। माइटर गियर जिसमें वो होता है जिसमें आपके पास इक्वल टीथ और इक्वल पिच एंगल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास 90 डिग्री है टोटल।
और ये आपके पास 45 और ये 45 डिग्री में, बिल्कुल 90 डिग्री पे ये जो होते हैं। इसको जो है ना, जो राइट एंगल होता है, ये बेसिकली इनका जो है, इनका जो एक्सिस ऑफ शाफ्ट जो है ना, वो जब एक्सिस ऑफ शाफ्ट इसमें ये जो आप नज़र आ रहा है, ये 90 डिग्री पे होता है, तो इसको जो है ना हम माइटर गियर कहते हैं। और इसी तरह एंगुलर बेवल गियर्स जो है ना, एंगुलर बेवल गियर जो है ना, उसमें आपके पास टू इंटरसेक्ट एट एन एंगल अदर देन राइट एंगल। अदर देन राइट एंगल का जो उसमें होता है कि इसमें राइट एंगल नहीं होता, तो वो आपके पास जो है ना, वो एंगुलर बेवल गियर जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है, ये इसमें थोड़ा सा 90 डिग्री से कुछ कम है। ये आपके पास जो है ना, ये जो एग्जांपल है, ये आपके पास माइटर गियर की और ये आपके पास एंगुलर बेवल गियर की है। ठीक है, ये दो टाइप्स हो गए। और थर्ड आपके पास है क्रॉन बेवल गियर्स। और उसमें क्रॉन बेवल गियर में क्या होता है, द बेवल गियर कनेक्ट टू शाफ्ट whose axis intersect at an angle greater than right angle। अगर आपके पास राइट एंगल से ज़्यादा होती है, एक तो है जिसमें कम होती है, जैसे हमने इसमें पढ़ा आगे पास जो है ना, इसमें अदर देन राइट एंगल थी, और उसको जो है ना हमने इसमें कहा कि ये जो कम हो गई है, इसमें जो है ना शाफ्ट इसमें एक्सिस जो है ना कम नज़र आ रही है आपको। इसी तरह क्राउन में जो है ना, वो ग्रेटर देन जब आपके पास होती है, तो वो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 90 डिग्री है टोटल, और ये आपके पास 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप एक्सिस देखें, इसकी एक्सिस ऑफ शाफ्ट इसकी है ना 110 या 120 जितनी डिग्री पे है, तो ये इस तरह के जो आपके पास गियर्स होते हैं, ये आपके पास क्रॉन बेवल गियर कहलाते हैं। और उसके बाद जो है ना, इसमें इंटरनल बेवल गियर्स जो है, इंटरनल बेवल गियर्स वो होते हैं जिसमें जो है ना व्हेन द टीथ ऑन द बेवल गियर आर कट ऑन द इनसाइड द पिच कोन। ये देखें, इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर जो आपके पास कोन है, पिच कोन के अंदर इंटरनल वाली साइड पे है। और जो इंटरनल गियर इसलिए इसको कहते हैं, और बाकी जो है ना हमारे पास ये वाले और पिछले टाइप है, वो इंटरनल वो एक्सटर्नल बेवल गियर है सारे। और दो bevel gears may have straight or spiral teeth. It may be assumed, unless otherwise stated, that the bevel gear has straight teeth and the axis of shaft intersect right angle। आपके पास जो होता ही है कि उसमें जो है ना bevel gear में आपके पास स्ट्रेट भी टीथ होते हैं और स्पाइरल भी होते हैं। और अगर आपके पास इसके अंदर अगर लिखा हुआ हो कि भाई ये इसके अंदर ये टीथ हैं, तो आप उसको बोलेंगे। अगर नहीं लिखा हो तो फिर हम उसको स्ट्रेट टीथ और एक्सिस ऑफ शाफ्ट को जो है ना राइट एंगल में कंसिडर कर लेते हैं। मतलब अगर किसी ने दिया है कि इसमें कोई जो है ना इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं दी, तो उसमें फिर हम लोग इसको जो है अज्यूम करते हैं कि ये स्ट्रेट टीथ होगा और एक्सिस ऑफ शाफ्ट ये 90 डिग्री में होगी। तो ये एक असम्पशन है जो हम लेते हैं, अगर चलिए जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसकी जो है टर्म यूज इन बेवल गियर को देख लेते हैं कि बेवल गियर के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज है वो थोड़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सुपर गियर और हेलिकल गियर। इसमें हमारे पास सबसे पहले है पिच कोन। पिच कोन जो है ना, इट इज अ कोन कंटेनिंग द पिच एलिमेंट ऑफ द टीथ। पिच कोन बेसिकली ये जैसे आपको नजर आ रही है, ये एक कोन बनाई जाती है जिसमें आगे पास जो है ना वो ये पूरी कोन जो है ना एक कोन है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये राइट एंगल पे है। तो ये जो है ना आपके पास इसमें ना पिच एलिमेंट बेसिकली ये जो आपके पास डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, रूट कोन और फेस कोन और सारी चीज़ें इसके अंदर एंगल्स आ रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये कंटेनिंग पिच एलिमेंट, ये बेसिकली पिच एलिमेंट के अंदर है। उसके बाद आपके पास आता है कोन सेंटर। कोन सेंटर जो है ना वो आपके पास एपेक्स ऑफ द पिच कोन, और ये जो आपके पास बिल्कुल इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ टू मीटिंग गियर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपके पास जो पॉइंट है जीरो, आपके पास जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसको हम कोन सेंटर कहते हैं। मतलब यहाँ वो पॉइंट है जहाँ एक्सिस जो है ना इन दोनों शाफ्ट की एक्सिस आगे मिल रही है, इसको जो है ना हम कोन सेंटर कहते हैं। जैसे इसके बाद है पिच एंगल। पिच एंगल जो है ना, इसमें आपके पास मेड बाय पिच लाइन विद द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट इज डिनोटेड बाय थीटा पी। इसमें जो है ना जो आपके पास ये जो इसमें थोड़ा कम नजर आ रहा है, यहाँ आप देखें दो एंगल है, P1 और P2 है। एक वो होगा जो गेयर इसके लिए होगा, एक गेयर 1 के लिए और एक गेयर 2 के लिए। ठीक है, या आप इसको पिनियन कह लें, इसको जो है ना गेयर कह लें, मतलब जो भी ड्राइवर है, फॉलोअर है। तो आपका जो ये एंगल है, एक आपके पास ये एक्सिस से लेके ये आपका जैसे ने लिखा हुआ है कि एक्सिस ऑफ शाफ्ट से लेके पिच लाइन तक, ये पिच लाइन है आपके पास दरमियान में डॉटेड लाइन शो हो रही है, इससे एक्सिस से जो आपके पास एंगल बन रहा है, तो ये आपके पास थीटा P1 और थीटा सॉरी 5P1 और 5P2 आपके पास। उसके बाद आता है कोन डिस्टेंस। कोन डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पिच कोन एलिमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड पिच कोन रेडियस, डिनोटेड बाय OP।
ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये है, ये इधर से लेके ये एक पॉइंट हम लेते हैं पी पॉइंट यहाँ तक, ये डिस्टेंस इसको जो है ना हम ओपी कहते हैं, ये कौन डिस्टेंस है आपके पास। तो ये जो है ना इसको अगर थोड़ा सा हम किस तरह निकालते हैं इसको जो है ना, इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है। अगर आप जो है ना इसको ले लेते हैं पिच रेडियस डिवाइड बाय साइन थीटा पी वन, ये अगर साइन का अगर हम वो ले लें, मतलब इसमें अगर आप देखें ये आपके पास ट्राइंगल सी बन रही है, ये आपके पास ये और ये बिल्कुल इसमें जो है ना छोटी सी ट्राइंगल बनती है। तो इसके अंदर जो है ना वो आपके पास इसको जो है ना थीटा सॉरी 0p को हम अगर लेते हैं साइन, मतलब साइन का जो बनता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ओपी जो है ना आपके पास हाइपोटेनस है और थीटा पी जो है ना आपके पास एंगल बन रहा है हमारे पास। तो इसमें जो है ना वो पिच रेडियस जो है ना वो आपके पास आ रहा है, पिच रेडियस वो आपके पास डी पी बाई टू, डी पी इसमें आपके पास ये डी पी बाई टू है, ठीक है। डी पी बाई टू मतलब इसमें जो ट्राइंगल बनाई है इनने, वो यहाँ से अगर हम लेते हैं इसको, ये ट्राइंगल बन रही है, ये इसमें ट्राइंगल बनाई है, ठीक है। हाँ, ये बनी है ट्राइंगल जो है ना इसको, जिसको ये कह रहा है। यहाँ पे एक हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, मैं जो आपको पहले बताता हूँ वो सॉरी वाला थी, ये वाली नहीं बल्कि ये वाली एक आगे बार ट्राइंगल बन रही है। डी पी बाई टू इसका जो है ना वो एक तरफ एक साइड ये वाली है आपके पास परपेंडिकुलर कह लें इसको, और हाइपोटेनस जो है ना इसके अंदर आपके पास ओपी है, ठीक है। वो निकालने के लिए हम ये जो है ना इसको वो करते हैं, इसको डी जी बाई टू भी ले लेते हैं। डी जी आपके पास ये यहाँ पे डी जी ये आपके पास डी जी है टोटल, इसका जो है ना हाफ ले लेते हैं, तो ये और ये बिल्कुल साइड आपके पास सेम होती है, ठीक है। इसके बाद आता है एडेंडम एंगल। एडेंडम एंगल आपके पास जो है ना वो इज एंगल सबटेंडेड बाय एडेंडम ऑफ द टू एट द कोन सेंटर। ये आपके पास ये जो थीटा नजर आ रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, यहाँ भी एक आपके पास वो ये ट्राइंगल बन रही है, जो ये इसमें ये चीज़ आपको नजर आ रही है ओ पी सी, ये आपके पास ओ पी और सी ये ट्राइंगल है, इसके दरम्यान में जो एंगल है वो आपके पास एडेंडम एंगल है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये आपके पास अल्फा है जो हमारे पास होती है, अगर हम इसको निकालना चाहें तो टेन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर ओ पी, मतलब ए ओवर ओ पी, ठीक है, पर परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया और ये आपके पास ओपी बेस आ गई, ठीक है। इसके अगर हम निकाल लेते हैं तो ये इस तरह निकलेगा आपके पास, और इसमें जो ए जो है आपके पास, ये आपके पास इसको हम कहते हैं एडेंडम, जो डिस्टेंस है ये वाला यहाँ से ए पी से सी तक, ये आप इसको एडेंडम कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह डिडेंडम एंगल है, डिडेंडम एंगल आपके पास इसके नीचे वाला ये जो से ये आपको नजर आ रहा है, ये जिसमें ट्राइंगल जो बन रही है ओ पी और यहाँ पॉइंटिंग को दिया हुआ, ये ट्राइंगल जो नीचे जो है इसके, ठीक है। ये आपके पास जो एंगल बन रहा है इधर, इधर आपके पास वो इसी तरह जैसे टेन अल्फा टेन बीटा लेते हैं, तो डी आपके पास आ जाता है डिडेंडम और डिवाइडेड बाय ओपी, ओपी आपके पास ये आपके पास बेस आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास डिडेंडम आ गया, इस तरह ये जो डी है ये आपके पास डिडेंडम है, ये एडेंडम और ये डिडेंडम, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है फेस एंगल। फेस एंगल आपके पास भी जो है ना वो दो होंगे, क्योंकि इसमें जो है ना वो इट इज द एंगल सेपरेटेड बाय द फेस ऑफ द टूथ एट द कोन सेंटर, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो इसके अंदर थीटा फाइ फाइ से हम इसको डिनोट करते हैं, ये आपके पास एंगल होता है, ये एंगल नजर आ रहा है आपको, ये कोन सेंटर से, कोन सेंटर की जो लाइन है, ये जो आपके पास लाइन नजर आ रही है यहाँ से लेके और आपके पास ये एक्सेस जो होती है इससे बनती है, इसका ये बन रहा है और इसका यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है थीटा वन और थीटा थीटा टू, ठीक है। और फाइव वन और फाइव टू थीटा ये वाला दूसरा आपके पास। अच्छा, इसके बाद आता है रूट एंगल।
रूट एंगल आपके पास वो होता है जो कि जिसमें एंगल सेपरेटेड बाय द रूट ऑफ द टूथ एट द कोन सेंटर डिनोटेड बाय थीटा आर। ये आपके पास एंगल वो एंगल है जो कि यहाँ पे कहाँ नजर आया, ये आपके पास थीटा आर है, ठीक है, जो कि रूट से लेके एक्सिस ऑफ जो है ना शैफ्ट की जो है ना एक्सिस से लेके आपके पास वो ये अगर रूट तक है, रूट जो इसकी इसमें जो है ना ये जो ये पॉइंट है आपके पास, ये थीटा आर आपके पास रूट एंगल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है बैक और नॉर्मल कोन। इसमें ये होता है कि हम लोग जो है ना इट इज एन इमेजिनरी कोन परपेंडिकुलर टू द पिच कोन एट द एंड ऑफ द टूथ। इसको जो है ना हम एक जो है ना बैक कोन इसकी हम लेते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, जैसे इसमें जो है ना एक इसकी स्टडी करने के लिए ये बैक कोन हमारे पास बन गया है, ठीक है। तो इस बैक बोन को जो है ना हम बेसिकली जो है ना ये हमारे मकसद यही होता है कि इसको जो है ना थोड़ी और सिंप्लीफाई करने के लिए, हमारे लिए वैल्यूज निकालने के लिए हमारी काम आती है, ये जब हम आगे चल के देखेंगे इसको। तो बैक बोन डिस्टेंस जो है ना आपके पास है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द बैक बोन, ठीक है। ये आपके पास बैक बोन का डिस्टेंस, ये जो यहाँ से ये जो आपके पास एक पॉइंट बनता है आर बी, इसको हम कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बैक बोन रेडियस, ठीक है, बैक बोन रेडियस भी ये कहलाता है। ये आपके पास एक डिस्टेंस है, एक पॉइंट हम दे रहे हैं, ठीक है। बैकिंग बैकिंग क्या चीज़ है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पिच पॉइंट पी फ्रॉम द बैक ऑफ द बॉस, ठीक है। ये बैक ऑफ द बॉस और जो है ना यहाँ से लेके पैरेलल टू द पिच पॉइंट ऑफ द गेट डिनोटेड बाय बी, ये आपके पास पॉइंट है बी, इसकी जो है ना ये यहाँ तक ये जो बैक है इसकी यहाँ तक, इसको जो है ना हम बैकिंग कहते हैं। ये आपके पास जो पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है, ये बी। क्राउन हाइट, क्राउन हाइट कौन सी होती है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्राउन पॉइंट सी, ठीक है। ये क्राउन पॉइंट सी है, यहाँ से लेके आपकी जो फ्रॉम द कोन सेंटर ओ, ये डिस्टेंस है एच, सी से लेके ओ तक, ये जो इसको जो है ना हम क्राउन हाइट कहते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है माउंटिंग हाइट। माउंटिंग हाइट में जो है ना वो पूरा आपके पास आ जाता है, जो कि एच एम इसको हम कहते हैं। ये पूरा जो है ना आपके पास इस बेस से लेके ये पॉइंट ओ तक, ठीक है, ये आपके पास माउंटिंग हाइट आ गई। इसी तरह इस तरफ जैसे बैकिंग का हमने लिया था बी, और इसका जो है ये हिस्सा बी है यहाँ, जैसे इसमें यहाँ से यहाँ तक है, इसमें वो पॉइंट बी से लेके इसकी बैक तक, जिसको हम बैकिंग कहते हैं। पॉइंट बी से लेके उसके जो है ना जो आगे बैक ऑफ द बॉस, मतलब ये जो है इसको हम बॉस का कहते हैं, ये गियर है, ये पिनियन है, इसका जो है ना ये वाला हिस्सा है और इसका ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और पिच डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट पिच सर्कल। ये आपके पास जैसे जो डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट पिच सर्कल, ये जो सर्कल बनते हैं पिच सर्कल आपके पास, जैसे इसमें तो अभी क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ये जैसे हम लोग स्क्वायर गियर में लेते हैं, पिच सर्कल आप लेते हैं, उसका जो सर्कल का जो डायमीटर होता है वो आपके पास इसको जो है ना हम पिच सर्कल कहते हैं। उसके बाद आता है आउटसाइड और डेंडम ऑफ जो है ना कोन डायमीटर, इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द टीथ ऑफ द गियर। ये आपके पास होता है इसको जो है ना मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द टीथ, ये जैसे मैक्सिमम आपके पास ये डायमीटर है डी नॉट इसको हम कहते हैं, जो कि इक्वल होता है डी पी प्लस टू टू टाइम्स ये इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये आपके पास ये जो ये डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ए कॉस फाइव थीटा पी, ठीक है। ए कॉस थीटा पी ये जो है ना ये आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस इधर से और इधर से ये वाला, क्योंकि इस तरफ ए आपके पास ये डिस्टेंस है, इसके जो है हम लोग लेते हैं, तो ये आपके पास कॉस का जो वो बनता है कंपोनेंट बनता है, तो वो आपके पास टू टाइम्स आपके पास ये ऐड हो जाता है, क्योंकि आपके पास डी नॉट कहते हैं हम, ये आपके पास होता है आउटसाइड एडेंडम और एडेंडम कोन डायमीटर इसको हम कहते हैं, ठीक है, डी नॉट। और इस तरह इनसाइड
और डिडंडम कोन डायमीटर वो होता है जो आगे पास ये स्मॉल वाला होता है, डीपी जो है ना इसको हम कहते हैं ना, सॉरी, inside और डिडंडम कोन डायमीटर इज गिवन बाय डी डी। इसमें ये जो है ना आपको जो नजर आ रहा है इसमें जो कि इक्वल होता है यहाँ क्लियर नहीं है, ये इधर से ये जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये यहाँ तक होता है वो, ठीक है। अब इसमें मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा, ये डिस्टेंस होता है बेसिकली जो इनसाइड जो है ना ये आउटसाइड वाला आ गया, ठीक है, जो कि होगा डी पी माइनस, मतलब इसमें से जब हम ये जो ये माइनस करेंगे ये और ये वाला हिस्सा जो माइनस करेंगे टू डी डी जो है ना आपके पास ये वाला हिस्सा, इसमें जो ये वाली बात आ गई टू डी कॉस थीटा ये आ गया आपके पास, ठीक है। डी जो है ना इसमें आपके पास रिडंडम है, ठीक है। ये आउटसाइड और इनसाइड आ गया आपको ये दो चीज़ें। तो इसके बाद जो है ना डिज़ाइन हम देख रहे थे, डिज़ाइनिंग भी जो है ना इसकी वैसे ही जैसे नॉमेनक्लेचर वही यूज़ होंगे जो हम लोग सुपर गियर के अंदर करते थे। इसमें थोड़ी सी जो है ना चेंजिंग आ जाती है क्योंकि इसमें फोन डेवलप होता है, थोड़े इसमें एंगल जो है ना ज़्यादा आ जाते हैं हमारे पास। तो कंसीडर जो है ना अ पेयर ऑफ बेवल गेज मैश है शोन फिगर, जैसे आगे वाली फिगर थी ये वाली, इसमें जो है ना थीटा पी जो है ना थीटा पी वन वो पिच एंगल ऑफ फॉर द पी एन, पी टू जो है ना आपके पास पिच एंगल फॉर द गियर है, जो कि हम लोगों ने ये पी वन और ये पी टू पढ़े थे। तो थीटा एक्स जो है ना वो आपके पास एंगल बिटवीन द टू शाफ्ट एक्सिस है, ये आपके पास थीटा एक्स जो है ना वो एंगल है, ये है पूरा आपके पास इक्वल यहाँ पे 90 डिग्री है। और ये डी पी जो है ना डी पी आपके पास बेसिकली पिच डायमीटर ऑफ द पिनियन है, और डी जी आपके पास पिच डायमीटर ऑफ द गियर है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी रेशियो वही अगेन सेम है, डी जी ओवर डी पी, डी जी ओवर टी पी, एन पी और एन जी, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास ये गिवन फार्मूलाज होंगे जो डिजाइन डेटा बुक में गिवन होते हैं, आपको न्यूमेरिकल जब आपके पास आएगा तो ये गिवन होंगे कि इसमें टेन थीटा पी वन जो है ना वो आपके पास साइन थीटा एस वी आर प्लस कॉस थीटा एस, और पी टू जो है ना इसी तरह आपके पास साइन थीटा वन ओवर वी आर, ये थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर, इसमें और इसमें वन ओवर वी आर प्लस कॉस थीटा एस, ठीक है। और व्हेन द एंगल बिटवीन द शाफ्ट एक्स एक्सिस इज 90 डिग्री, अगर इसमें हम 90 पुट कर दें तो थीटा एस को अगर हम 90 लिख दें तो आगे पास ये इसमें आ जाएगा वन ओवर वी आर, और ये आगे पास आ जाएगा वी आर वेलोसिटी रेशियो, टेन नेगेटिव लेंगे तो ये आगे पास थीटा पी टू निकलेगा और इसी तरह पी वन निकलेगा। ये है आपके पास उस केस में जब आपके पास एंगल डिफरेंट हो, अगर आपके पास 90 डिग्री हो तो अब इसी बात है इसमें जो है ये आपके पास को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये जीरो हो जाएगा और फिर ये वन हो जाएगा, तो वन ओवर वी आर आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रोपोर्शन फॉर बेवल गियर, ये जो है ना बेवल गियर की जो है ना प्रोपोर्शन है जो कि अपन स्टैंडर्ड ली जाती हैं जब भी हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, तो उसमें हमने ये ही पॉइंट को जो है ना डिस्कस करना है। तो इसमें आपके पास जो है ना वो एडेंडम कितना है, ए इज इक्वल टू वन एम, एम जो आपके पास मॉड्यूल है, और डिडेंडम आपके पास 1.2 टाइम जो है ना वो एम है, और क्लियरेंस आपके पास 0.2 टाइम ऑफ मॉड्यूल, वैसे ना वर्किंग डेप्थ आपके पास 2 इंटू मॉड्यूल, थिकनेस ऑफ द टूथ जो है ना आपके पास ये आपके पास 1.5708 टाइम ऑफ मॉड्यूल है। सिंस द बेवल्स आर नॉट इंटरचेंजेबल देयरफॉर दीज आर डिजाइन्ड इन पेयर्स। इसमें होता ये है कि ये जो है ना इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं, मतलब ये जहाँ पे है पिनियन है तो अगर ये इसी को पिनियन रहना पड़ेगा, और आपके पास ये गेयर है तो इसको गेयर रहना पड़ेगा। स्मॉल गियर में तो होता है कि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं गेयर्स को, लेकिन इस बेवल्स गियर के अंदर जो चेंज नहीं होते, इसलिए जो है ये डिज़ाइन जो होते हैं इनकी डिज़ाइनिंग हमेशा पेयर्स में होती है। अगर आपने एक को तब्दील करना है तो आपको दूसरा भी तब्दील पेयर्स को उसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई मिल जाए जैसा तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप डिज़ाइन करने जाएंगे तो आपको एक ही इसमें वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। उसमें आपके पास फॉर्मेटिव और इक्वलेंट नंबर ऑफ टीथ जो है ना फॉर बेवल्स गियर,
It is not possible to represent on a plane surface the exact profile of bevel gear tooth lying on the surface of the sphere. अब उसमें यही चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एज्यूम करनी पड़ती हैं, कुछ हमें इसमें जो है ना सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपके पास अभी पॉसिबल नहीं है कि जो है ना प्लेन सरफेस को जो है ना उसकी जो है एग्जैक्ट प्रोफाइल जो है ना बेवल गियर की वो सरफेस ऑफ अ स्फीयर पे जो है ना हम उसको बना सकें। तो इसकी जो है ना अप्रॉक्सीमेट जो है ना बेवल गियर टू प्रोफाइल लेते हैं एक्यूरेटली एज पॉसिबल जितना हो सकता है उसमें। तो इसके लिए अप्रोक्सीमेशन के लिए जो है ना एक Trent Gold's approximation जिसको हम कहते हैं वो based upon the fact that cone tangent to the sphere at the pitch point which closely approximate the surface of the sphere for a short distance either side of pitch। इसमें होता है ये अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि हम जो है ना ये जो आपके पास कोन का जो ये जो कोन का हिस्सा बन रहा है ये जो है ना इसका हम सर्कल इस तरह ले लेते हैं कि नंबर ऑफ टीथ जो है ना हमने इसके निकालने होते हैं, इसको एक सर्कल टाइप हम बनाते हैं। तो ये जो आपके पास द कोन नोन एज बैक कोन, ये जो आपके पास बैक कोन है मे बी डेवलप एज अ प्लेन सर्फेस, जैसे हमने पहले बताया था कि इसको हम डेवलप करते हैं, ये स्टडी करने के लिए हमारे लिए आसान होता है। इसमें जो है ना बेसिकली स्पर के टीथ जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग टू द पिच प्रेशर एंगल ऑफ द बेवल गियर एंड द रेडियस ऑफ डेवलप कोन कैन बी ड्रॉन। इसमें फिर हम उसको जो है ना एक सर्कल सा बनाते हैं और उसमें जो है ना आपके पास एक उसका जो है ना वो हम आर बी जो है ना इसको हम कहते हैं, ये आपके पास इसका जो है ना रेडियस और ये है उसका जो है ना जो हम जो इसका सर्कल बना रहे हैं इसमें जो आपके पास ज़ाहिर बात है इसको थोड़ा सा हमें सिम्प्लीफाई करना है क्योंकि कॉन्स के साथ हमें थोड़ा-सा मुश्किल होता है नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट करने के लिए। तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ जो है ना वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें हम एक आरबी जो है ना आपके पास ये जो ये है आरबी, इसको अगर हम देखें ये आपके पास एक जो है ना इसको भी जो है ना आरबी जो है वो आर का थीटा पी के साथ जो इसका कंपोनेंट है जैसे हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे एक एक्स एक्सिस पे। तो ये आर बी जो है ना जो इसका एक्स एक्सिस पे जो बनेगा या वाई एक्सिस पे आप कह लें इसको, एक्स एक्सिस पे तो इस तरह बनेगा, वाई पे ये बनता है। तो ये आर कॉस सीकेंट थीटा पी जो है ना इसमें वो बनता है क्योंकि ये इसमें जो है ना आपके पास ये आपके पास एंगल आ रहा है। तो इसमें जो है ना जब ये एंगल है इसके अंदर तो ये आपके पास जो है ना इसको जब हम लेते हैं इक्वल नंबर ऑफ टी जो है ना वो आपके पास आता है टी जो है वो 2 RB ओवर एम। तो 2 RB जो है ना ये आपके पास इक्वल नंबर ऑफ टी का फॉर्मूला है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसमें RB की वैल्यू और आगे पुट करते हैं 8 सेकंड थीटा पी। तो ये 2RM जो है ना ऑलरेडी टी आपके पास बन जाता है। तो ये आपके पास टी इक्वल टू जो है ना टी सेकंड थीटा पी बन जाता है। ये आपका इक्वल नंबर ऑफ टी जो है ना इसको हम निकालते हैं इस फॉर्म में। बाकी उसके अंदर फिर जो है ना आपके पास स्ट्रेंथ निकालने के लिए बेवल गेट के लिए वही अगेन सेम जो है ना प्रोसीजर है जैसे हम इसके अंदर करते थे स्पर गियर के अंदर। इसमें थोड़ी सी जो चेंजिंग लेवल इक्वेशन जैसे इसमें जो है ना एक बेवल फैक्टर इसको हम कहते हैं ये ऐड होता है एल माइनस बी ओवर एल जो कि उसमें नहीं था। तो इस फैक्टर में जो है ना ये थोड़ा सा चेंजिंग है आपके पास जो हम लोगों ने पढ़ा था और इसके अंदर जो वही अगेन सेम प्रोसीजर है आपके पास। उसमें जो है ना ये आपके पास वेलोसिटी फैक्टर आ गया, पेरिफेरी आपके पास पेरिफेरल वेलोसिटी आ गई जो सीवी के अंदर होता है हमारे पास। बी आपके पास फेस विड्थ आ गई, एम जो है ना मॉड्यूल आ गया बाय जो है टू फॉर्म वैल्यू बेस्ड लेफ्ट फैक्टर फॉर द नंबर ऑफ टीथ आ गया। एल जो है ना वो स्लांट हाइट है ऑफ पिच कोन और कोन डिस्टेंस जो कि निकलती है डी की ओवर स्क्वायर और प्लस 2 से और डी की ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट से। ये स्लैंट एल की जो वैल्यू है आपने इस तरह निकालनी है। तो इसके अंदर आपके पास सीवी का जो है ना 4 टीथ कट फ्रॉम कटर्स अगर सिंपल कटर से बने हुआ इसके लिए ये फॉर्मूला है 3/3 प्लस वी। और आगे बाद जो है ना वो प्रिसीजन मशीन से बने हो तो ये 6/6 वी। और इसी तरह एल माइनस बी और एल जो है ना वो मेरा होता है बेवल फैक्टर कहलाता है। फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ द बेवल गियर द फेस विड्थ शुड बी फ्रॉम 6.3 एम टू 9.5 एम। फेस विड्थ अगर आपके पास जो है ना वो इसकी जो है सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन आपने चाहिए बार मिली तो इसकी दरमियान में वैल्यू लेनी है। एम जो आपके पास मॉड्यूल है। ऑल्सो एल ओवर बी शुड नॉट एक्सीड सी फॉर दिस द नंबर ऑफ टीथ। आगे पास ये एक फॉर आगे पास आ जाता है वेलोसिटी रेशियो कि इसमें जो है ना एल और बी के जो आपका वो सी से ज़्यादा वैल्यू ना जाए।
तो नंबर ऑफ कीज जो है ना इन द बिगिनर मस्ट नॉट लेस देन, इससे हम लेते हैं वी आर, इसकी जो वैल्यू है वो इससे लेस नहीं होनी चाहिए बिलियन में। तो ये जब हम इसको मजीद जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल में वहाँ क्लैरिफाई हो जाएगा आपकी चीज़ें। तो डायनामिक लोड ऑफ द अपडेट इन द सिमिलर मैनर एज सुपर गियर, जैसे सुपर गियर में होता वैसे ही ये आपकी जो है ना डायनामिक लोड आपके पास आएगा। और स्टैटिक लोड के लिए जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है, और मैक्सिमम लिमिटिंग लोड के लिए ये फार्मूला आपके पास, और उसमें क्यू की वैल्यू आपने इस तरह निकाल देनी है। ये आपका डिज़ाइन प्रोसीजर है, इसको जो है ना फिर हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, कवर करते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो कोई भी आप बात पूछ सकते हैं, ऑनलाइन पूछना चाहें आप जो है ना इसमें व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई कॉल कर सकते हैं मैसेज के ज़रिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।